गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग की बात करेंगे जो आपके 2 मार्क्स में बिल्कुल 100% आती है बेटा। और अगर आप ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं और जिस तरह से मैं बताता हूँ इस तरह से अगर आप वहाँ सॉल्व करके आते हैं तो 100% ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको इस साल के बोर्ड पेपर में 100% मिलेगा। जो वीडियो आने में गई है उसका कारण ये था कि आज सुबह मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा ब्लॉक कर दिया गया है, पता नहीं किस कारण से, अभी तक मुझे पता नहीं। तो मैं सुबह से बेटा ग्रुप को रिकवर करने में परेशान था, लेकिन वो ग्रुप अभी तक रिकवर नहीं हुआ। उसको मुझे 3 से 4 डेज बोला गया है उधर से कि इसके बाद रिकवर होगा। तो अब आपके पेपर इतना जल्दी हैं तो मैं 3 से 4 दिन तक का वेट भी नहीं कर सकता। तो वो बच्चे जो अभी तक मेरा उस पुराने ग्रुप में जुड़े थे वो अब इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। 6390499232 इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप करेंगे अपने क्लास को, नेम को, जिसके थ्रू मैं आपको टेलीग्राम में बेटा जोड़ूंगा। ठीक है, अब आपको इस नंबर पे अपना मैसेज करना है कि आपको नोट्स चाहिए तो आपको इसी नंबर पे संपर्क करना बेटा। कुछ भी अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अब आपको इस ग्रुप में मैसेज करना है, ताकि यहाँ से आप मैसेज करके टेलीग्राम के चैनल में चले जाएंगे और टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जिसको आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा। आज वीडियो को इतना देर से अपलोड करने का क्या कारण रहा तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो भी परेशानी हुई उसके लिए आप किसी तरह से क्षमा कर देना बेटा। अब हो गई तो अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब आज की क्लास में बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। अगर इन दोनों क्वेश्चनों को आपने सही से कर लिया तो आपके 2 मार्क्स वहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, प्रूव डेट 1/√2 इज इरेशनल। क्या पूछा जाता है बेटा कि आपको प्रूव करना है कि 1/√2 जो है आपका इरेशनल नंबर है। 1/2 आपका क्या बेटा इरेशनल नंबर है। तो इसका देखिए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेट अस एज्यूम डेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमेशा जो प्रूव करना हो उसके अपोजिट आपको लेट करके चलना है। तो हमसे प्रूव ये करना है इरेशनल है, तो हमने ये मान लिया कि ये नंबर आपका रेशनल है। क्या बेटा रेशनल है। और आपको पता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है इसका मतलब होता है उसको P/Q के फार्म में हम लोग राइट कर सकते हैं। किसके फार्म में बेटा P/Q के। तो 1/√2 अगर रेशनल है तो इसको क्या P/Q के फार्म में लिख सकते हैं। वेयर हमको पता है P एंड Q आर को प्राइम। P और Q दोनों क्या है बेटा को प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बेटा इनवर्स कर दूं तो Q/P इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q इक्वल टू आ जाएगा √2P। कितना आ जाएगा बेटा √2P आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बेटा बोथ साइड तो हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर बाई 2P स्क्वायर, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया बाई थ्योरम। अब हम थ्योरम से जानते हैं बेटा कि जो आपका Q होगा वो किससे डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि Q का एक मल्टीपल क्या है बेटा 2 है। तो Q डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। Q डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे बेटा हमको ये पता चल गया है कि जो Q है डिविजिबल बाई 2 है, तो हमने मान लिया Q इक्वल टू 2C हो जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2C हो जाएगा। वेयर C इज एन इंटीजर। यहाँ पे C आपका एक क्या है इंटीजर है। ऐसा हमने लेट कर लिया है कि जो आपका C है वो एक इंटीजर है। अब क्या करेंगे बेटा इस Q की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वेशन 1। अब जो आपकी वैल्यू है Q की इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है बेटा Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। तब जब आप यहाँ पे Q की वैल्यू 2C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे जब इसको आप लोग ओपन करेंगे तो 4C स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपके 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। कितना बच जाएगा बेटा 2C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से आपका C स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी P स्क्वायर बाई 2। कितनी आ जाएगी बेटा P स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से फिर थ्योरम से हम लिख सकते हैं बाई थ्योरम P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब P भी क्या है बेटा 2 से डिविजिबल है। P क्या है बेटा 2 से डिविजिबल है, बट P एंड Q आर को प्राइम। पर हमने ये माना है कि P और Q क्या है को प्राइम, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो बेटा केवल और केवल ओनली एंड वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं उन्हें को प्राइम बोलते हैं। तो अब ये तो को प्राइम नहीं रह गए क्योंकि P और Q बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 2 आल्सो। दोनों किससे डिविजिबल है बेटा 2 से, तो ये को प्राइम नहीं रहे। तो अगर ये को प्राइम नहीं है इसका मतलब जो हमने लेट किया है वो हमने रॉन्ग लेट कर लिया है। तो लेट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट हैज अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग। मतलब इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो हमने क्या कर लिया बेटा गलत एज्यूम कर लिया है, रॉन्ग एज्यूम कर लिया है एजम्पशन। तो यहाँ से हमने क्या रिलेट किया था कि हैंस 1/√2 इज रेशनल। अब वैसा तो प्रूव नहीं हुआ, तो अगर वो गलत था तो उसका सही क्या हो जाएगा हैंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। हैंस 1/2 रूट इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका इसकी प्रूविंग हो गई।
चलते बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग पे बेटा। प्रूव डेट 2 + √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको प्रूव करना है कि 2 + √6 इज एन इरेशनल नंबर, कि आपका 2 + √6 क्या है बेटा, इज एन इरेशनल नंबर है, वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन की बात करें बेटा, तो मैंने बताया ना, इनको हमको इनवर्स जो हमको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट रिलेट करना है। तो लेट 2 + √6 बी आर रेशनल नंबर, हमने ये लेट कर लिया कि 2 + √6 बी आर रेशनल नंबर है। 2 + √6 बी आर रेशनल नंबर, वो क्या है बेटा, रेशनल नंबर है आपका। तो 2 + √6 इक्वल टू हो जाएगा p/q। 2 + √6 इक्वल टू p/q। अभी मैंने बताया कि अगर रेशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें पता होना चाहिए बेटा p एंड q आर इंटीजर। यहाँ पे p और q दोनों क्या है बेटा, इंटीजर हैं। q इज डज नॉट इक्वल टू 0, और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर को प्राइम, और साथ में p एंड q क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो 2 + √6 इक्वल टू p/q। तो यहाँ से अगर 2 को उधर भेज दें बेटा तो √6 इक्वल टू हो जाएगा p/q/2। एलसीएम q ले लेंगे तो हो जाएगा बेटा √6 इक्वल टू p - का 2q/q। ये हो जाएगा बेटा। अब आपको पता है बेटा p -2q और q आर इंटीजर, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है बेटा, इंटीजर है। तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, उन सब से रेशनल नंबर ही आता है। तो p में आपको एक इंटीजर से एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसी इंटीजर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मतलब इंटीजर को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर रहे हैं तो वहां से जो रेशनल नंबर होगा वो आपका रेशनल नंबर आएगा हमेशा। ऐसा करने से नंबर कैसा आना चाहिए, रेशनल नंबर। बट √6 आल्सो मस्ट बी अ रेशनल, क्योंकि ये किसके इक्वल है, p - का 2q डिवाइड बाई क्यू किसके बराबर, √6 के बराबर। तो √6 को भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। बट गिवन दैट √6 इज इरेशनल नंबर, बट जो आपके पास √6 है वो आपका इरेशनल नंबर है। √6 आपका क्या बेटा, इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कैसे है, हमारे जो इनकरेक्ट एजम्पशन हमने ले लिया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑफ 2 + √6 एज रेशनल नंबर। वहां से हमने लिख दिया कि 2 + √6 हमारा क्या है बेटा, रेशनल नंबर, क्योंकि हमने उसको इरेशनल लिया था। पर वो इरेशनल तो प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लिख दिया ना कंट्राडिक्शन अराइजेस टू आवर करेक्ट। जो हमने कंट्राडिक्शन लिया है वो इनकरेक्ट है। तो अगर वो गलत है तो हमारा करेक्ट क्या होगा, हमने रेशनल मारा है तो वो आपका इरेशनल हो गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया। सो 2 + √6 इज अ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रूविंग के क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाने वाले बोर्ड के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप रट लीजिए, लिख लिख के इसको सीखिए। अगर आपको इसके बाद कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को लेकर के आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।